मैंने आपको कहा था एक स्पेशल पर्सन से मिलाने वाला हूँ, ये वही है सुयश असवाल। आप जिनको जानते होंगे, इनके व्लॉग्स वगैरह भी देखते होंगे। में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं कह रहा हूँ सार्थक श्रम का योगाश्रम है कृषि क्षेत्र। खेती करो, योगा करने की कोई जरूरत ही नहीं, सारे योग तो अपने आप हो जाते हैं। तो अपलोड कर रहा हूँ जरा, बहुत अच्छा अपलोडिंग चल रही है। भाई बहुत ज्यादा बिजी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मोती बाग। तो वहाँ पे आए हैं कोटद्वार से कुछ मेहमान, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं हम। तो मेरे साथ दो जने और हैं, दो लड़के और हैं, तो ये दोनों भी जा रहे हैं मेरे साथ उनसे मिलने। तो अभी यहाँ से हल्का सा दूर है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम, ज़रा से ही दूर है। और यहाँ पे लोग जा रहे हैं अपनी गाय वगैरह चराने के लिए। और जो हमारे आगे जा रही हैं ये गाय वगैरह। तो फिर चलते हैं बस। तो ये है मोती बाग का एंट्रेंस गेट। तो यहाँ से तार बाड़ भी कर रखी है ताकि बंदर वगैरह नहीं जाए। तो यही है मोती बाग का एंट्रेंस। यहीं से जाते हैं अंदर की ओर, होम स्टे की ओर। और एक दो रोडें ये जा रही हैं, ये अभी कच्ची रोडें हैं। तो फिर चलिए फिर चलते हैं। ये सामने देखो मोती बाग लिखा हुआ भी है और यही है गेट। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं हम मोती बाग में घूमने, और आपको दिखाऊंगा मैं होम स्टे। आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रखा है, आप देख सकते हो कितनी बादल वगैरह भी लगे हैं और बारिश भी आ रही है हल्की फुल्की। और यहाँ पे जो दादाजी ने यहाँ पे भुट्टे उगाए थे, यानी मुंगरी की खेती करी हुई थी, पर बंदर खा गए, उन्होंने नहीं रखा। मैंने आपको कहा था एक स्पेशल पर्सन से मिलाने वाला हूँ, ये वही है सुयश असवाल। आप जिनको जानते होंगे, इनके व्लॉग्स वगैरह भी देखते होंगे, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। मैं इन्हीं से इंस्पायर हुआ, मैं इनके व्लॉग्स देखता हूँ, बहुत शुरू से देखता हूँ। धन्यवाद भैया। और इनके सारे व्लॉग्स देखे हैं मैंने, बहुत बढ़िया व्लॉग बनाते हैं। और इनकी जो वीडियो एडिटिंग है वो मेरे को सबसे बेस्ट लगी, भाई की वीडियो एडिटिंग। तो उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हुआ, भाई को देख के। तो ये भाई रहते हैं कोटद्वार में, तो वहीं रहते हैं। और वहीं से ही आज हमारे गांव आए हैं। हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि भाई इतनी दूर से हमारे गांव आए और हमारे गांव की वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो धन्यवाद भैया, अच्छा लगा आप मिलने हैं। और अगर आपको भाई का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ उसको भी लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, देख लेना एक बार। और भाई के चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना, भाई को जल्दी से जल्दी सिल्वर प्ले बटन दिला देना। हाँ, लगे हुए हैं बहुत टाइम से भाई भी बहुत टाइम से लगे हुए हैं मेहनत में। मैं भी देख रहा हूँ भाई को, काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई को जल्दी से जल्दी सिल्वर प्ले बटन दिला देना। डॉक्टर विजय शर्मा, 86 साल का युवा हूँ अभी, सारा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ आप जहाँ पर हैं ये पट्टी असवाल सिंह, असवाल लोगों को जी, असवाल सिंह का सांगुड़ा गांव है, कलजीखाल विकास खंड का सांगुड़ा गांव। तो ये मूल गांव हमारा सांगुड़ा नीचे बस्ती है। यहाँ सन 67 से सन 65 में मैंने, जब मैं रेवेन्यू विभाग में सर्वे नायब तहसीलदार के पद पर था, सर्वे एक्सपर्ट, तो मुंशियारी ये पिथौरागढ़ से मैंने रिजाइन कर दिया। सन 65 से मैं रिजाइन करके आ गया। सन 67 से मैं यहाँ बसा हुआ हूँ, मुझे 55 साल यहाँ हो गए। और यही मैंने अपना कृषि को अपना आधार बनाया जीवन यापन का। तो सन 70 से तो बगीचे की शुरुआत की। जब थोड़ा बगीचा अस्तित्व में आ गया तो सन 70 में इसका हमने सोचा कुछ नामकरण होना चाहिए। नामकरण क्या होगा, तो स्वर्गीय पिताजी के नाम पर मोतीराम उनियाल, हमारे पापा जी का नाम था, उनके नाम पर इसका नाम मोती बाग सन 70 में रख दिया। फिर यहाँ पर जो वैसे तो आजीविका का साधन था कृषि, सब्जी उत्पादन, फल तो जब देते तब देते, पहले तत्काल कृषि।
के लिए सब्जी उत्पादन के लिए जल की आवश्यकता थी। तो जल की आवश्यकता, जल कहाँ से होगा? यहाँ तो हम 5000 फीट की ऊंचाई पर हैं, नज़दीक में कोई जल स्रोत ऐसा है नहीं जहाँ के पेयजल हमारे 55 साल में यहाँ पपीता जो मूल स्रोत है वो अब तक 55 साल में 3 साल पूरी तरह से सूख गया। तो मतलब वो सिंचाई संभव नहीं था। तो हमने भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, एक बूंद भी पानी का बहा नहीं जाएगा, हर खेत समतल होगा। जल संरक्षण के लिए बारिश के जल का उपयोग किया। अब मेरा ये विश्वास है कि अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी में होता तो हमको बहुत बड़ा सम्मान कभी मिल गया होता जल संरक्षण के मामले में। सन 76 से आज संतरी से मंत्री तक सब कह रहे हैं वर्षा जल बचाओ, वर्षा जल बचाओ। हम सन 76 से वर्षा जल पर आधारित हमने एक 15 फीट गहरी खाई खोदी पहाड़ के ये बगीचे के ऊपर साइड में, और दूर दूर से पनकट्टे वो नालियां बनाई, और बारिश कहीं भी बरस रही तो घूम के हमारे यहाँ आएगी वो। तो इससे क्या हुआ कि एक तो हमारा जलीय आपूर्ति हो गई, दूसरा रूपांतर से कुछ भी सही, लेकिन जो बाढ़ की विभीषिका, वो जल जो वहाँ विभीषिका पैदा करता वो उसका हमने दिशा बदल दी, अपने खेतों में आ गया। और फिर जंगल से आ रही नालियाँ तो कुछ जैविक तत्व भी अपने साथ ला रही हैं, उर्वरा वो भी तो बहुउद्देशीय है। तो उसका जल संरक्षण के लिए हमने टैंक बनाया सन 76 में 13,000 गैलन क्षमता का। तो उसका सोचा कि कुछ नाम उसका भी होना चाहिए, तो माँ जी के नाम पर सुखदेव जलाशय उसका नाम रख दिया। तो जल संरक्षण, जैविक खेती, यहाँ पूरी तरह से कई लोग प्रेरित, विकास विभाग जब आया तो रासायनिक वो आया कि युग आया कि रासायनिक खाद और उपज बढ़ाओ, लेकिन हम उनके उससे कतई विचलित नहीं हुए। हमने कहा कुछ नहीं, यहाँ जो कुछ भी होगा वो अपने संसाधनों से होगा। जैविक खेती होगी, जंगल की सड़ी गली पत्तियां और गौमूत्र से। तो अभी तक हमने लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जब यहाँ मेला लगाया था पहले 23.5 किलो का मूला पैदा किया। 23.5 किलो। दूसरे साल जब यहाँ मेला हुआ तो कुछ लेट हो गई, अधिकारी आने में कुछ टाइम देने में, तो उस समय 23.25 किलो का था। अच्छा। और उससे छोटे थे 20-22 किलो के, पर सर्वाधिक 23.25 किलो का था। फिर उससे अगले साल 26 किलो का निकला, जो सरस मेले में यहाँ 10 दिन तक श्रीनगर में सरस मेला लगा, उसमें प्रदर्शित हुआ। तो लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अच्छा, तो ऐसा है कि तब से हम काम तो कर रहे हैं सन 67 से। अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन जमाना है टीवी का जी उसका। तो जब फिल्म बन गई मोती बाग, तो वो इंडिया टॉप हो गई, एशिया टॉप हो गई, और ऑस्कर के लिए चली गई। तब दुनिया की नज़रें आई, तो उसमें लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम है। और अब भी मैं 6 साल का आदमी, सुबह से शाम तक सारा काम कर रहा हूँ। शारीरिक श्रम से कोई अब तक मुझे औषधियों की आवश्यकता नहीं, दवाई जो आजकल नहीं उस जमाने की है उससे मुझे कोई आवश्यकता नहीं। 40 साल बाद स्लो पॉइजन, आजकल जो राशन खा रहे हैं जो भी आदमी, असल में जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि उतने की आप उधर पूर्ति करनी संभव नहीं है, ऑर्गेनिक खेती से संभव नहीं है। तो रासायनिक उत्पाद भोजन कर रहे हैं सब। तो नेकी करें बदी और चाहें कुशल, करें बदी जहर खाएं और कुशल चाहें कि शरीर हमारा स्वस्थ होगा, तो सो नहीं। तो शारीरिक श्रम के मैं अभी संदेश दे रहा हूँ कि समझो समझो समझो। बाबा रामदेव कह रहे हैं उठ बैठ करो। शारीरिक श्रम की उपयोगिता और ऑर्गेनिक खेती की उपयोगिता क्या है, मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि समझो उस बात को। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। सुबह से शाम तक 86 साल का आदमी कम से कम 24 घंटे में 14-15 घंटे शारीरिक श्रम करता हूँ, और कोई परेशानी नहीं, कोई थकान नहीं। तो शारीरिक श्रम के महत्व को ये है कि जितना जरूरी शरीर के लिए भोजन जरूरी है, उतना ही जरूरी शारीरिक श्रम है। आजकल आराम तलब जिंदगी सोच रहे हैं लोग आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। तो और मेरी बात नहीं मानते तो बाबा रामदेव से पूछो जो उठ बैठ बोल रहे हैं। तो उनके योगाश्रम में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं कह रहा हूँ सार्थक श्रम का योगाश्रम है कृषि क्षेत्र। खेती करो, योगा करने की कोई जरूरत ही नहीं, सारे योग तो अपने आप हो जाते हैं। तो एक शारीरिक श्रम के महत्व को समझो, और दूसरा जो ऑर्गेनिक यहाँ की उपज है हमारी,
इसके महत्व को समझो। ये इनसे मिले आंटी जी बहुत प्यारी आंटी जी है। बनाया नहीं क्या उसने तो मम्मी के साथ? नहीं, हमारी फोटो खींच रहा था ना मैं आंटी लोगों की। अच्छा। आंटी का मैं नाम भूल गया। कोई बात नहीं, ठीक ही है। अंकल का नाम तो पता है मेरे को। क्यों, कैसे पता है? अंकल ने कमेंट करा था ना मेरी वीडियो पे। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा विवेक नाम है। अच्छा, विवेक। विवेक से कमेंट हम भी देख लेंगे फिर। अब जब तुम आओगे वीडियो में तब तो करोगे ही। हाँ कि मैं हूँ विवेक। वैसे वे एडिटिंग चल रही है भाई, तो अपलोड कर रहा हूँ जरा। बहुत अच्छा अपलोडिंग चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये असवाल फैमिली बहुत प्यारी फैमिली। आप सभी ने देखा होगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ उगा रखा है दादाजी ने। तो ये रही गांव की गढ़वाली खीरा, इसको ककड़ी कहा जाता है। और भी बहुत कुछ है। ये सामने नीचे रोड है। ये पूरे जो खेत है ये दादाजी के हैं। अरे क्या बढ़िया लग रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको देखने में, और खाने में तो और ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आप भी देखो कितनी मस्त लग रही है देखने में। और इसके अंदर मधुमक्खियों का छत्ता बना रखा है दादाजी ने। यहाँ पे मधुमक्खी रहती है, उससे शहद मिलता है।